खून का आद युए फई की कहानी सुन 1987 चीन की सरजमीन पर रात का सन्नाटा उतर चुका था, मगर दारुल हुकूमत के कले में खंजर जैसे सन्नाटे को चीरती तलवारों की चमक गूंज रही थी। जिन सल्तनत के हमला आवर फौजी एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते जा रहे थे, शहंशाह कैद हो चुका था और कौम का सर शर्म से झुक चुका था, मगर एक शख्स था जिसकी कमर अभी तक सीधी थी, जिसकी आंखों में बजलियां और दिल में तूफान छपा था। युए फाई सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक बाप का बेटा था जिसने अपने बेटे की पुष्ट पर हाथ रखकर खून से लिखा था, जिंग जोंग बाओ गो, दो जान से वतन की खिदमत करना। ये अल्फाज खंजर की नोक से चमड़ी पर कंदा किए गए थे। ये सिर्फ जमले नहीं थे, ये अहद थे, खून से लिखा गया वादा। जुल्मत की घड़ी जब सल्तनत सोंग को शिमाली इलाकों से पीछे हटना पड़ा, तब दरबारियों ने हथियार डाल दिए, वजीरों ने सलाह के माहिर। ऐ मेरे हमसफर दोस्तों, अगर आज की ये दास्तान आपके दिल की गहराइयों में कोई साज छेड़ गई हो, तो अपनी मोहब्बत का एक नन्हा सा चिराग एक लाइक की सूरत जरूर रोशन कीजिए। हदें लिखती है, मगर युए फई ने इन मुआहदों को आग लगा दी। हम कैसे अपनी माओं, बहनों और बच्चों की हिफाजत किए बगैर जीते रह सकते हैं? ये सवाल उसकी रूह की पुकार था। वो जानता था दुश्मन ताकतवर था, मगर उसके पास कुछ था जो दुश्मन के पास न था, कौम की दुआएं और अपने सीने पर कंदा खून का वादा। सिपाही से अफसाना। युए फई ने बगावत नहीं की, उसने हौसला पैदा किया। उसने ऐसे सिपाही तैयार किए जो सिर्फ लड़ते नहीं थे, बल्कि मरते वक्त भी मुस्कुराते थे। वो उनके साथ न सिर्फ तलवार चलाता, बल्कि रात को उनके जख्म भी साफ करता। एक दिन जब उसका दस्ता एक वीरान गांव में पहुंचा, तो एक बूढ़ी औरत ने उसके सामने अपने जले हुए घर के मलबे से एक लाश निकाली। ये मेरा बेटा था, उसने एक भी हमला आवर को नहीं बख्शा, लेकिन वो खुद बच ना सका। युए फई ने उस औरत के पांव को छुआ और वादा किया, मैं तुम्हारे बेटे का बदला लूंगा। अगले ही दिन अपने जज्बात की रोशनी से इस दास्तान के औराक को मुनव्वर कीजिए, अपने एहसासात को तबसरों में जरूर रकम कीजिए। उसने वही गांव दोबारा आबाद करवा दिया। उसकी जंग सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने लोगों के लिए उम्मीद जलाने की थी। खौफनाक मिशन, मगर किस्मत ने इसे आराम का वक्त ना दिया। खफिया इत्तला मिली कि जिन सल्तनत का स्याह लश्कर, वो दस्ता जो सिर्फ रात में हमला करता है और पीछे सिर्फ राख छोड़ता है, अब जनूब की तरफ बढ़ रहा है। युए फई जानता था कि ये हमला महज जंग नहीं, बल्कि चीन की रूह पर आखिरी वार होगा। उसने सिर्फ एक रात में 20,000 सिपाहियों को तैयार किया और उन्हें कसम दी, अगर मैं गिर जाऊं तो मेरी लाश को रोंद कर भी आगे बढ़ना। रात की तारीकी में वो लश्कर एक साए की तरह चला, खामोशी, फिरती और होशियारी से। मगर जब वो पहाड़ के उस पार पहुंचे, तो मंजर कुछ और था। चारों तरफ आग, दरख्तों पर झूलती लाशें और हवाओं में रोती सदाएं। ये कोई जंगी मैदान न था, ये जहन्नम का दरवाजा था। उसकी फौज घबरा गई, मगर युए फई आगे बढ़ा। तन्हा, छलावा दरख्तों के बीच एक साया हंसता रहा। तो ही वो जनरल है जिसे अपने जिस्म पर लफ्ज लिखवाने की जरूरत पड़ी। आवाज इंसान की ना थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों, सर्द, करख्त और बेरूह। सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी कामयाबी की गवाही है। हर कामयाब सफर के पीछे एक कहानी छुपी होती है। इस कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सफर दूसरों के लिए रहनुमाई बन सकता है। युए फई ने तलवार निकाली। मैं हूं वो जो खून से वादा करता है और जान से निभाता है। और जैसे ही वो झुकता, एक खौफनाक जंग शुरू हुई। साया तलवारों के वारों से कतराता, गायब हो जाता और फिर किसी और तरफ से वार करता। मगर युए फई की तलवार में कुछ था
जो दुश्मन के हथियारों में नहीं था, ईमान। आखिरकार जब उसने दुश्मन की गर्दन पर वार किया, साया ने चीख मारी, तुमने हमें शिकस्त दी, मगर तुम्हें तुम्हारे ही लोग मारेंगे। ये कहकर वो साया मिट्टी में बदल गया। युवे फई ने साया लश्कर को तबाह कर दिया। कौम जश्न मना रही थी, मगर दारुल हुकूमत में दरबार में साजिशें चल रही थी। वजीर खन हुई, जो दुश्मन से खफिया रवाबत रखता था, युवेफी से खाइफ था। उसने झूठे कागजात तैयार करवाए। लिखा गया कि युवेफी बगावत की तैयारी एक तहरीक बन सकती है। हर नया सूरज एक नया मौका लाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सफर का हिस्सा बने। कर रहा है। शहनशाह कमजोर था और वजीर का गुलाम। युवेफी को वापस बुलाया गया। उसे कैद कर दिया गया बगैर किसी सबूत के। उसके बेटे को भी जंजीरों में जकड़ दिया गया। आखिरी लम्हा, कैद खाने की ठंडी जमीन पर बैठा युवेफी दीवार पर अंगली से लिखता रहा, मैंने फकत वतन से मोहब्बत की, मगर सजा आया। तलवार निकाली, मगर युवेफी ने न चीख मारी न लर्जे, बस मुस्कुरा कर बोला, जो शख्स अपने वतन के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। और अगले लम्हे उसके जिस्म से सर अलग हो चुका था। विरासत। सदियों बाद आज भी उसकी कब्र पर 2 मुजस्समे झुके खड़े हैं। किन हुई और उसकी बीवी के लोग आते हैं और इन मुजस्समों को लात मारते हैं, फिर युवेफी की कब्र पर सर झुकाते हैं और दुआ करते हैं, हमें ऐसा सिपाही बनने की तौफीक दे जो खून का वादा निभाए और दुश्मन के सामने झुके नहीं। जब तारीख का नया वर्क अपने मकाम तक पहुंचेगा, तो इसका सबसे पहला पैगाम आपके दिल तक पहुंचेगा। इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर कहानी का आगाज आपके दिल से होता है।